ये लिखा है 11 अप्रैल 2025 यानी कल, और ये जुमा लिखा हुआ है ऊपर। पूरा इमामों को लिखकर ये सर्कुलेशन भेजा है कि कल जुमा की नमाज में आपको ये बोलना है, मुस्लिम कौम को तैयार करना है। असदुद्दीन अवैसी का टारगेट दूसरा है, वो एक नया जिन्ना बनना चाहते हैं। मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। अब चूंकि संशोधन हो गया, बिल पास हुआ लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी की तरफ से भी, क्या लगता है आपको कि ये संशोधन होना सही था या अब आप लोगों को फायदा होगा क्या? मैंने आपसे कॉमन बात कही। आप खुश हैं इस संशोधन से? देखिए, मैंने आपसे बताया कि संशोधन हो गया, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, अब ये कानून बन चुका, अब इसका रास्ता सिवाय कोर्ट के कुछ नहीं है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ, सड़कों पर आना, गाड़ियाँ जलाना, एमपी का घर फूंक देना, ये इसका रास्ता नहीं है। वह पर्सनल बोर्ड वाले असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि सड़क पर गरीब मुसलमान उतरेगा, वो मुसलमान उतरेगा रेडी पटरी वाला, जो रोज़ाना अपने लिए रोज़ी रोटी कमाता है और बच्चों को खिलाता है। या तो वो अपनी जान देगा अगर फसाद होगा, या फिर उसके खिलाफ मुकदमेबाजी होगी, उसको जेल में डाला जाएगा, जैसे अब तक होता आया है कि मुसलमानों ने जब भी जहाँ भी प्रोटेस्ट किया तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, कांग्रेस भी करती थी, अब भी हो रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि असदुद्दीन अवैसी जो इस पर इतना ज़ोर देकर बात कर रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी का एक टारगेट है, पर्सनल बोर्ड को भी वही आदमी चला रहा है, असदुद्दीन अवैसी, और वो देश में यकीनी तौर पर दंगा कराना चाहते हैं। ओवैसी साहब दंगा कराना, बिल्कुल, मैं इसको कई बार कह चुका हूँ। रशीदी साहब, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। वो तो अक्सर ये कहते हैं कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, मैं मुसलमानों के बारे में सोचता हूँ। बैरिस्टर साहब इतना बाहर से पढ़ के आए हैं, आप कह रहे हैं कि वो देश में दंगा कराना चाहते हैं। देखिए, बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी जगह है, एक सियासी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कोई भी आदमी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करता है सियासत में जो नहीं होना चाहिए। हर पार्टी करती है, निर्दोष की जान जाए तो जाए, हर पार्टी करती है, सिर्फ असदुद्दीन अवैसी नहीं, हर पार्टी करती है। क्या कांग्रेस के ज़माने में लोग नहीं मरे? क्या आज बीजेपी की सरकार है, लोग नहीं मर रहे हैं सियासत के नाम पर? बिल्कुल मर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में फसाद हो गया, बंगाल में फसाद हो गया, फलां जगह फसाद, ये सब राजनीति तो है। मणिपुर कितने दिन तक जलता रहा, ये सब राजनीतिक चालें हैं। सरकारें इन चीज़ों को नहीं सोचती, पार्टियां इन चीज़ों को नहीं सोचती, उनको होता है कि मेरी पार्टी कैसे बढ़े। तो असदुद्दीन अवैसी जो है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों को जज्बाती बना रहे हैं। मुसलमानों को उन्होंने क्या कहा, कल का उनका ये बयान था कि मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। अब मुझे आप बताइए, वक्फ एक्ट मेरे पास भी रखा हुआ है, मैंने तो इसमें कहीं नहीं देखा है लिखा हुआ कि भाई मस्जिदों के खिलाफ इसमें कोई साजिश है। मस्जिद का तो इसमें नाम भी नहीं है। ये तो वक्फ प्रॉपर्टी पर एक अमेंडमेंट आया है, इसमें मस्जिद से क्या लेने देना? मस्जिद अलग चीज़ है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ अलग चीज़ है। और जो अगर कोई मस्जिद ऐसी है जो वक्फ बोर्ड पर बिना वक्फ बोर्ड की इजाज़त के या किसी भी जगह पर नाजायज़ बना दी गई, तो इसको तो इस्लाम भी कहता है कि वो मस्जिद ही नहीं मानी जाती, उसमें नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं। तो आप ये लफ्ज़ कहकर के मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, साजिश हो रही है, मुसलमान बच्चों को जज्बाती बना रहे हैं। जो आज मुसलमानों को जज्बाती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे असदुद्दीन अवैसी हों या पर्सनल बोर्ड के लोग हैं, जमीयत उलमा हिंद के लोग हों। आप ITO पे चले जाइए, जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष 2 हैं। आपने कहीं देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष 2 हों? आपने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन उसके 2 अध्यक्ष बनकर 2 अलग अलग ऑफिस बना लें, और वो भी दोनों के दोनों वक्फ बोर्ड की जगह पे? पहला जो इनका ऑफिस है ITO पे, बिल्कुल मेन लाल बत्ती पे, जो पहले पुलिस मुख्यालय होता था उसके बराबर में, वो करीब 2 बीघे ज़मीन है, यानी 2000 गज, अरबों रुपए की जगह है ITO पर। अभी दूसरे अध्यक्ष बने मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने वहीं ITO पर बहादुर शाह जफ़र मार्ग पर एक मस्जिद होती थी छोटी सी, मस्जिद झील प्याऊ, पुराने ऑफिस से थोड़ा सा बस आधे किलोमीटर दूरी पे, उन्होंने 1 बीघा ज़मीन हथिया ली
वो भी वक्फ बोर्ड की। अरबों रुपए की ज़मीन आप लिए बैठे हो, इस कानून में ये बात आई है कि जिसके पास भी अनऑथराइज कब्जा होगा या तो वो किराया देगा, नहीं तो ज़मीन छुड़वाई जाएगी। इनको तो डर अपनी ज़मीन के छुड़वाने का लग रहा है। ये जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों के आड़ ले रहे हैं, ये मुसलमानों की आड़ मुसलमानों की मोहब्बत में नहीं ले रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए आड़ ले रहे हैं कि लोगों को बाहर निकाल दो, हुकूमत डर जाएगी और आपसे सौदेबाजी होगी कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ा जाएगा, तुम आराम से बैठो, बाकी खामोश रहो, वो सब खामोश रहो। जिस मुहिम का वक्फ बचाओ मुहिम, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वक्फ अब कमज़ोर हो चुका है, इसलिए उसे बचाना है, इसलिए उसकी हिफाजत करनी है? क्योंकि रामलीला मैदान पर भी प्रदर्शन की बात कही जा रही है, फिर ताल कटोरा स्टेडियम पर भी 22 अप्रैल को जो है हिफाजत की बात की जा रही है, महिलाओं को भी अलग अलग जगह जाके विरोध करने की जो है बात मैं सुन रही हूँ। तो क्या अब वक्फ कमज़ोर हो चुका है, क्या उसे बचाने की ज़रूरत है? ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है 11 अप्रैल 2025, यानी कल की। और ये जुमा लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा। जुमा यानी कल जुमा है। हाँ। ये किसकी तरफ से है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑफिशियल। हाँ जी। ये पूरा स्टेटमेंट है। ये मौलाना खालिद सैफुल्लाह हैं, जो वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने पूरा इमामों को लिखकर ये सर्कुलेशन भेजा है कि कल जुमा की नमाज में आपको ये बोलना है। अच्छा। मुस्लिम कौम को तैयार करना है सड़कों पर निकलने के लिए। तो मतलब ये उधर से ही तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है पूरी। हालांकि इसमें मैं मौलाना अरशद मदनी साहब की तारीफ़ करूंगा। उन्होंने कल बयान दिया कि सड़कों पर उतरना इसका कोई हल नहीं है। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट चला गया तो मुसलमानों को सड़कों पर निकालने का क्या मतलब है? या तो आप कोर्ट ना जाते और सड़कों पर इस मसले को हल करने का प्रबंधन करते। जब आप कोर्ट चले गए तो सड़कों पर निकालने के लिए इस तरह के सर्कुलेशन जारी करना, क्या मतलब है इसका? मतलब इसमें जो मैं एक बार अगर ये बता रहे हैं रशीदी साहब कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ है और इसमें लिखा है कि सड़कों पर निकलें। ऐसा इमामों से कहा है कि आप ये बताओ कि इस अमेंडमेंट बिल में ये नुकसानात हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यानी मुसलमानों को डराने की और मुसलमानों को तैयार करने की कि जब भी हम आवाज़ दें आप बाहर आ जाओ। ये लड़ाई अब सड़कों पे लड़ी जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं रशीदी साहब? चाहे मैं शाहीन बाग का समय याद करूं, सीए का उस समय जो हुआ, या मैं ट्रिपल तलाक की बात करूं, क्यों मतलब हमेशा ऐसा देखा गया कि दिमाग में डाला है कि सड़कों पर निकलिए वही एक समाधान है? क्यों ऐसा होता है? देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, पक्षी पार्टी को जो भी शासन कर रही है पार्टी, उसकी मुखालफत करना समझ में आता है। चूँकि वो एक राजनीतिक पार्टी है, अगर 5 साल उसकी मुखालफत नहीं करेगी, उसके कामों पर पकड़ेगी नहीं, उसको कहेगी नहीं, तो फिर विपक्ष का मतलब ही नहीं बनता। ये तो एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनल लॉ बोर्ड, इनको क्या ज़रूरत है इस तरह के काम करने की कि बाकायदा बीजेपी की मुखालफत में मुहिम चलाएं? आप तो विपक्षी पार्टी तो हो नहीं, आप तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप बाकायदा मुसलमानों को बीजेपी के लिए तैयार क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के लिए तैयार कर रहे हैं? बीजेपी की मुखालफत में कि बीजेपी हमारे धर्म पे हमला कर रही है, बीजेपी मस्जिदों को नहीं छोड़ेगी, बीजेपी मदरसों को नहीं छोड़ेगी। कर रही है बीजेपी, क्या हमला कर रही है? देखिए, पिछले 10 साल में तो इस तरह का कोई मामला हुआ नहीं। और जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं वो मुसलमान को भी मिली हैं। और ये देश संविधान से चलता है। देखिए, संविधान में किसी भी पार्टी को ये अधिकार है ही नहीं कि मैं अगर मुसलमान हूँ तो मेरे अधिकार छीन ले। किसी को अधिकार नहीं है जब तक संविधान है। संविधान को अगर ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बन जाए, कुछ भी हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन संविधान के रहते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्कीम सेंटर से निकली, उसमें कह दिया गया भाई मुसलमानों को नहीं देना, सिर्फ हिंदू को देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और जितनी भी स्कीमें हैं सारा मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ आपसे, पिछले 10 सालों में जो मैं मुस्लिम समाज में एक चेंज देख रहा हूँ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। मुसलमान बच्चे इन लोगों की ढील की वजह से,
कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन्होंने मुसलमानों को छूट दे दी, करो जो करना है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उसकी वजह से, इनकी ढील की वजह से मुसलमान एजुकेशन से दूर हो गया। बच्चा स्कूल नहीं गया, उसने पढ़ा नहीं, जब पढ़ेगा नहीं तो हर बुरे काम में लगेगा, चोरी, बदमाशी, जेब कटरी, ये वो सब कुछ करेगा वो। मुसलमान गलत रास्ते पे चला गया इनकी ढील की वजह से। और मुसलमान उस हुकूमत को अपनी हुकूमत समझता था, जैसे आज हिंदू बीजेपी हुकूमत को अपनी हुकूमत समझ रहा है। यही हाल मुसलमान का था जब कांग्रेस सरकार थी। और मुसलमान जो है कहीं ना कहीं रास्ते से भटक गया, एजुकेशन से दूर हो गया, नौकरियों में जाना छोड़ दिया, और बिल्कुल उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। लेकिन पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, भले ही बीजेपी के डर से, चलिए मैं मान लेता हूँ कि योगी जी के डर से हो रहा है या नरेंद्र मोदी के डर से हो रहा है, लेकिन मुसलमान बच्चों ने गलत रास्ते छोड़ दिए, इसमें बेचना छोड़ दिया, बसों में जेब काटना छोड़ दिया। मतलब मैं समझी नहीं, मैं जैसे ये लोग कहते हैं कि ये तो सब बीजेपी के डर की वजह से हो रहा है, अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ चलो मान लेते हैं बीजेपी के डर की वजह से। अगर एक आदमी किसी के डर की वजह से गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर आता है तो वो तो अच्छा है ना, ऐसा डर तो रहना चाहिए। अगर मैं किसी के डर से गलत रास्ते से अच्छे रास्ते पे आ जाऊं तो वो डर तो मेरे लिए हमेशा रहना चाहिए। सऊदी में या जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें क्या डर है कि कोई आदमी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है चोरी करेगा तो हाथ कटेगा। कोई आदमी रेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है रेप करेगा तो बीच सड़क में आधा गाड़ के उसको मार दिया जाएगा, पत्थर मार मार के। नहीं कर सकता, डर है ना उनको भी। तो अगर बीजेपी का डर है हमें और हम गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं तो ये डर तो रहना चाहिए ना हमारे लिए। ये तो अच्छा हुआ ना डर हमारे लिए, क्योंकि हम गलत रास्ता छोड़ के, गलत काम छोड़ के सीधे रास्ते पे आ रहे हैं। आज एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है बच्चों ने, मुसलमान बच्चों ने, मुसलमान माँ बाप ने। और आप देखिए पिछले 10 सालों का जो यूपीएससी का रिकॉर्ड है उसमें मुस्लिम बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले वो 10 थी, 15 थी, 20 थी। आज इस साल जो यूपीएससी का रिजल्ट आया उसमें 60 से 70 बच्चे यूपीएससी में कामयाब हुए हैं। इसको क्या कम समझ रहे हैं? शिक्षा की तरफ जो है वो बढ़ोतरी हो। ध्यान, जब हम गलत रास्ता छोड़ेंगे तो शिक्षा की तरफ जाएगा ध्यान, नौकरियों की तरफ जाएगा ध्यान, अपने काम की तरफ ध्यान जाएगा कि भाई मेहनत मजदूरी करो, इसी में भलाई है। गलत करोगे तो बुलडोज़र चलेगा, बुलडोजर चल जाएगा। अच्छा रशीदी साहब, मुझे याद है जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया था तो आप एक डिबेट में बैठे थे, आपने शाज़िया आलमी को कहा था कि वो एक अच्छी मुसलमान नहीं है क्योंकि वो हिंदुओं के साथ जो है होली खेलती हैं, अगर आपको याद हो। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था तो वहाँ मैंने ये पढ़ा और मैंने सुना भी। तो अब आपको नहीं लगता कि आप ही के समुदाय के लोग या बड़े बड़े जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो आप पर उंगली उठाएंगे और आपसे कहेंगे कि रशीदी साहब आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हैं, चूँकि आप वक्फ बोर्ड में जो संशोधन आ रहा है उसको कह रहे हैं कि ठीक है ना, अगर गैर मुसलमान भी आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा डर नहीं है कि आपको भी अब कहा जाएगा कि अब आप एक अच्छे मुसलमान नहीं रहे? देखिए, मैंने दिल्ली असेंबली चुनाव में बीजेपी को वोट किया और उस पर एक वीडियो जारी की और मैंने कहा मैंने बीजेपी को पहली बार वोट किया है। और मैंने उसका क्लियरिफिकेशन देते हुए ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा वोट देने का जो मकसद है वो ये है कि पिछले 65 सालों में जो बीजेपी से मुस्लिम समाज को डराया है वो डर मुस्लिम समाज से निकल जाए, वो डर मुस्लिम समाज से निकल जाए। मेरा मकसद ये है। मैं ये चाहता हूँ जब मेरे पुरखों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, आप नेशनल म्यूज़ियम में जाइए, 67,000 लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उनमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा है। जब हमने इतना बलिदान दिया है इस देश के लिए, जब हमने पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान को न चुनकर हिंदुस्तान को चुना है, हमारे लिए रास्ते खुले हुए थे, हमने फिर भी हिंदुस्तान को चुना। जब हम इस देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं और दी है हमने आज़ादी में, तो फिर हम आंख उठाकर क्यों ना जिए? हम डरे सहमे परेशान क्यों ज़िंदगी जिए? क्यों डरे हम बीजेपी पार्टी से? बीजेपी से हम डरें क्यों? डरने का कोई मकसद नहीं बनता। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस डर को अपने समाज से ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ये हर जगह अपील कर रहा हूँ कि देखिए, मुस्लिम समाज जब तक बीजेपी के पास नहीं आएगा, बीजेपी के करीब नहीं लगेगा,
हम जब तक किसी के पास नहीं लगेंगे उसकी अच्छाई बुराई का पता नहीं चलता। दूर रहते हुए 10 बुराइयां सामने आती हैं, लोग खुद भी बुराइयां करते हैं, बुरा आदमी है, गलत आदमी है, इसके पास मतलब। जब हम साथ लगेंगे, पास लगेंगे, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो नफ़रतें कम होंगी, दूसरे जब हम वोट करेंगे बीजेपी को तो हम हक से कह सकते हैं हम आपको वोट कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है, हम हक से कह सकते हैं। आज हम बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं तो हम किस हक से कहें कि भाई आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि हम संवैधानिक हैं, संविधान में ये अधिकार है हमारा कि अगर हम वोट ना दें तब भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा हक हो जाएगा वोट देने के बाद। इसलिए मैंने वोट किया। इसलिए मैं मुस्लिम समाज से कहता हूँ हमने सारी पार्टियों को आजमाया है, हम एक बार पार्टी को आजमा के देखें भाई, एक बार तो देखें, बीजेपी को एक बार आजमाएं। अगर लगेगा कि बीजेपी नहीं बदल रही है, हमारे वोट देने से भी नहीं बदल रही है, फिर बदल जाओ, फिर कांग्रेस को वोट देना शुरू कर दो। कोई ऐसा थोड़ा ही कि उसके बाद फिर आपकी गर्दन काट दी जाएगी कि आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो पार्टी को आजमाना चाहिए। ठीक, आजमाना चाहिए। अंतिम में एक महत्वपूर्ण सवाल वीडियो ख़त्म करने से पहले जानना चाहती हूँ कि रशीदी साहब, क्या आने वाले दिनों में, चूँकि ये मुहिम चल रही है और जुम्मा भी आने वाला है, कह दिया गया है कि विरोध करेंगे जुम्मे वाले दिन, तो क्या आगजनी जैसी स्थिति या कुछ ऐसी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है? नहीं, देखिए, जिस तरह के इन लोगों के टारगेट हैं, जैसे मैंने बताया कि ओवैसी ऐसा करना चाहते हैं, ओवैसी ऐसा करना चाहते हैं कि ऐसा हो, देश में आग लगे, नफ़रत हो, हिंदू मुसलमान के दंगे हों, और दंगे इतने बढ़ें, उनकी सोच ये है कि दंगे इतने बढ़ें कि उनको ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो मुसलमान अब हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, अब हमें नया मुल्क दे दो। असदुद्दीन ओवैसी का टारगेट दूसरा है, वो एक नया जिन्ना बनना चाहते हैं। जो जिन्ना वो था जिसने पाकिस्तान लिया, एक ऐसा ही जिन्ना ये हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी हो रहे हैं और ये बनना चाहते हैं। पर्सनल बोर्ड उसमें उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से कि आप जो है सड़कों पर निकलने की बिल्कुल बात ना करो। कोर्ट चले गए हैं, 10-15 पार्टियाँ कोर्ट में चली गई हैं, 15 अप्रैल उसकी सुनवाई की डेट भी मिल गई है। तो आप देखिए कोर्ट क्या कहता है। सड़कों पे आने का टाइम तो आपके पास बहुत लंबा पड़ा हुआ है, सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अन्यथा गरीब लोग सड़कों पे आएँ, वो उनकी जान जाए, आप किसी की प्रॉपर्टी जलाएं, आपके ऊपर केस लगें, वो लोग फिर उनके बच्चों की देख रेख। अब जैसे शाहीन बाग का आपने जिक्र किया, माफ़ कीजिएगा लंबी हो जाएगी। शाहीन बाग में जो लोग जेल में पड़े हैं आज भी, उनके बच्चों को खाने के लिए ये लोग दे रहे हैं जाके। अगर इनसे कोई पूछे, शाहीन बाग तो हो गया, शाहीन बाग में जो लोग जेल में हैं आज भी, आपने उनके बच्चों को खाने के लिए कितना दे दिया, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा दे दिया, आपने उनकी वकीलों की फ़ीस में कितना दे दिया? नहीं मिलेगा कोई। जिसके ऊपर पड़ती है वही भुगतता है। इसलिए तमाम मुसलमानों को होश की आंखें खोलनी चाहिए। इन लोगों के बहकावे में आकर, जज्बाती होकर सड़कों पर आकर उपवाद नहीं करना चाहिए। उपवाद करना ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है। उससे आप पत्थरबाज कहलाओगे, आतंकवादी कहलाओगे, दहशतगर्द कहलाओगे, आपको जेल में डाला जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, आपके बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। नुकसान बहरहाल मुसलमान का है, इसको हमें समझना पड़ेगा।